हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 9 तारीख और सैटरडे, और आज है मेरे घर जाने का दिन, कानपुर जाने का। तो हो गया है सब कुछ रेडी, पैकिंग वगैरह हो गई है मेरी। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, कल मार्केट गई। मार्केट में एक फ्रेंड को मिलना था, उससे मिली, और उसके बाद वहाँ से आई काफ़ी 9 पौने 9 बजे आई। फिर क्या कहते हैं, सारी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, पूरी पैकिंग की। खाना वाना खा के रात को 11 साढ़े 11 बजे ऊपर आए हम लोग सोने के लिए। और फिर बहुत थक गई थी, कल बहुत अप डाउन हो गया था, तो कल कोई ब्लॉगिंग नहीं की मैंने। अपनी फ्रेंड से भी मिलकर आई थी, क्योंकि जाते जाते उससे मिली नहीं थी। और तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा बॉम्बे में लास्ट डे है। आज मेरी कानपुर की जर्नी स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़्लाइट से नहीं जा रही हूँ मैं, ट्रेन से जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ लगेज के जैसे मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं जाना था ट्रेन से, क्योंकि मुझे ना बाबू को लेके बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। और हस्बैंड का काम ऐसा चल रहा है ना इतना तेज़ी के साथ, कि वो बोल रहे हैं अगर मैंने 2 दिन की भी छुट्टी ले ली ना, तो वर्कर और लूज़ हो जाएंगे, उनके पीछे पड़ पड़ के काम कराना पड़ता है। तो ये वाला हाल है। भाई ने बोला मैं छोड़ने चलता हूँ, लेकिन मैंने बोला उसको क्या परेशान करना। पापा ने बोला मैं छोड़ने चलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था यार ऐसा परेशान करने के लिए। तो उन लोगों का भी तो बिज़नेस है ना, वो लोग भी तो अपने बिज़नेस में बिजी हैं। फिर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी वजह से किसी को परेशान करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और मैं तो आती जाती रहती हूँ हमेशा, ट्रेन से भी आती जाती हूँ, फ़्लाइट से भी आती जाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ लगेज की वजह से मुझे ट्रेन का सहारा, ट्रेन से जाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं फ़्लाइट से निकल जाती तो 2 घंटे की जर्नी होती, 2 घंटा पहले घर से निकलती, तो 6 से 7 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाती। तो वो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन एक लगेज की वजह से, इतना लगेज हो जाने की वजह से, घर पर शादी पड़ी है और बहुत सारे कपड़े वपड़े डिज़ाइन करवाए मैंने, तो इसलिए क्या करूँ अभी मैं। तो ट्रेन से जाना पड़ रहा है। अब आज 5:15 बजे ट्रेन छूटेगी, मैं 4:15 बजे घर से निकलूँगी, और कल पहुँचेंगे 3:15 बजे घर पर। 22 आवर्स तो ट्रेन से लग ही जाते कानपुर के लिए। तो मैं और मेरी बाबू ये जर्नी करेंगे। पहली जर्नी में मेरे साथ कोई है, मतलब कोई है इन द सेंस कि पहले मेरे पास रैबिट था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। मेरा रैबू था ना, वो भी ना मेरे साथ बहुत कानपुर और मुंबई की जर्नी किया है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा था वो, उसके लिए मेरी लाइफ में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आपने मेरे घर पे उसकी फ़ोटो देखी होगी मेरे साथ में, तो मेरे लिए मेरे लाइफ का एक बहुत अनमोल हिस्सा था वो। उसको खोने के बाद मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, जब से मैं बड़ी हुई, जानने लायक हुई, रियलाइज़ किया कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। वो मैंने मेरे बेटे को खोने के बाद रियलाइज़ किया। रेबू मेरे लिए मेरा बेटा था, और मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी, हे भगवान अगर मुझे बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, तो मेरे रेबू के रूप में आए मेरे पास। पता नहीं मेरी नायशा का कुछ, उसका कुछ अंश मेरी नायशा के अंदर है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी प्रेयर में हमेशा था कि मेरा रेबू का अंश मेरे बच्चे के अंदर आए, कि मेरा मेरा बेबी, मेरा बच्चा बन के आए, मेरे पेट से एक इंसान का बच्चा बन के आए। ऐसा मेरा था, अब पता नहीं भगवान जाने। तो बस ये था। तो उसके साथ मैंने बॉम्बे की जर्नी बहुत की थी। वो मेरे साथ बॉम्बे आता था, फिर जाता था कानपुर, बॉम्बे आता था, कानपुर जाता था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। और अब आज पहली बार मेरी बेटी मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रही है, मेरी नन्ही यात्री। तो आज वो मेरे साथ ट्रैवलिंग करेगी। एक्साइटमेंट भी है, लेकिन टेंशन भी है कि उसको लेकर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है ये टास्क। लेकिन होप फॉर बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा और हम लोग अच्छे से घर पहुंच जाएंगे। तो अभी जा रही हूँ नीचे, नीचे जाके चाय वगैरह पीऊँगी, और थोड़ी बहुत जो पैकिंग बची है, थोड़ी बहुत उसको कर लूँगी, और आपको भी नीचे दिखाती हूँ क्या चल रहा है नीचे। आज थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, थोड़ा टाइम मम्मी के साथ स्पेंड करूँगी। मम्मी ने कल से रोना शुरू कर दिया। अब ऐसा हो गया कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा हो गया, बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ हो गई है। मुझसे ज़्यादा मम्मी को नायशा जा रही है, इसलिए बुरा लग रहा है। भाई भी कल रो रहा था, और पापा दिखाते नहीं, लेकिन पापा को भी बहुत तकलीफ़ है। तो मुझे भी तकलीफ़ है, लेकिन मैं अभी क्या कर सकती, लड़कियां तो होती ही पराई है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो
तो सबको बहुत तकलीफ़ है, भाभी को भी तकलीफ़ है, नायशा के लिए सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे लिए इतनी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन नायशा के लिए बहुत तकलीफ़ है। और ना मेरी भतीजी जो है जिज्ञासा, छोटी वाली तो इतनी समझदार है, जिज्ञासा है ना, खेलती रहती, और जब उसको मैं बोलूँगी ना नायशा चलो कल हम लोगों को अपने घर जाना है, बाबू चलो घर जाना है, उसका मुँह ऐसा बन जाता है कि बुआ जा रही है क्या, बुआ जा रही है क्या। तो वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसका मुंह ऐसा रोने जैसा हो जाता है कि बुआ चली जाएगी क्या, सोच में पड़ जाती है। उसको नहीं पता था कि बुआ आई है तो जाने के लिए आई है। तो बस ये अपडेट है कि आज हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चलते हो नीचे, चाय वगैरह पी के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आई तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रिशियन आया था, भैया कुछ काम करा रहा था, इसके लिए लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे भैया फ़ोन पे बात भी कर रहा है, और यहाँ पे लाइट गई हुई थी तो अंदर तो खाना बन रहा था, तो चार्जिंग जो लाइट होती है उससे काम चल गया, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ कोई लाइट नहीं चल रही थी, तो अंधेरा था। मैंने कैप्चर किया। भाभी का खाना बन गया था तो वो बाबू के साथ खेल रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर लाइट आई, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातचीत करके पापा हम लोग सब लोग, और फिर मेरी ट्रेन 4 घंटा लेट हो गई है। रात के 4:15 बजे दोपहर की ट्रेन शाम के 9:15 बजे हो गई है, ऐसा सुनने में आया। तो फिर बाद में मैंने अपना सब पैकिंग वैकिंग सब अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद पता चला रात को 3:30 बजे ट्रेन हो गई। ओवरऑल ट्रेन बहुत ज़्यादा 12-13 घंटे लेट हो गई थी, और ये रात को 3:30 बजे का व्यू है गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी पापा सब लोग रो रहे थे, भैया सब लोग रो रहे थे, तो भाभी नायशा को पकड़ के रो रही थी। यहाँ पे मम्मी रो रही थी क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे। तो आपको पता ही है जब एक बेटी अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाती है तो क्या हाल होता है। पापा को मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि पापा को ये सब मोमेंट शेयर करना पसंद नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे नायशा भी रो रही थी, नायशा को भी एक आभास हो गया था कि हम लोग जा रहे हैं करके। हाँ, फिर मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी गाइस, बहुत लेट हो गई थी। रात दोपहर की, मतलब शनिवार की ट्रेन, 9 तारीख की ट्रेन, दोपहर की 4:15 बजे की ट्रेन रात को 9:15 बजे आने वाली थी। 9:15 बजे से संडे को सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे ट्रेन आई और 4:30 बजे चली। और ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश नहीं थी क्योंकि कैंसिल हो गई थी, बहुत लोगों ने कैंसिल कर दिया था लेट होने की वजह से, इसलिए रश बहुत कम थी ट्रेन में। लेकिन कम से कम मैंने 44 आवर्स की जर्नी की, जहाँ पे ये जर्नी 21 आवर्स की होती है। मैंने 44 आवर्स की जर्नी करके मैं मंडे के दिन शाम को 5 बजे अपने घर पहुँची। बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। गाइस, तो मैं और मेरी बिटिया रानी हम दोनों के दोनों आ गए अपने घर, और बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद आए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत बोले तो बता दो बाबू, मम्मा बता रही है तो मुँह देख रही है ना मेरे सोना, है ना मम्मा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बोले तो मेरी जो जर्नी थी 21 घंटे की थी, और वो जर्नी हो गई मेरी 44 आवर्स की। मतलब मैंने पूरा 44 आवर्स की जर्नी काट के आई, और 40 घंटे पहले लेट हुई थी। बाद में धीरे धीरे पहले ऐसा था कि वो पहुंच जाएगी 12:30 बजे, फिर हुआ 1:30 बजे। मेरी ट्रेन ने मुझे छोड़ा 4 बजे, मैं 4:30 बजे घर पे आई हूँ। अब बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। ट्रेन पूरी खाली थी, पूरी खाली थी। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पूरा खाली था। एक आंटी थी, वो कटनी तक चढ़ी थी, तो वो आंटी के साथ मैं फिर शिफ्ट हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कंट्रोल रूम में फ़ोन वगैरह करके जुगाड़ बिठाया। मेरी वाइफ और मेरी बेटी है, तो आप लोग केयर के किए रहना। तो सारे टीसी स्टाफ वगैरह हम लोग का केयर किए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हालांकि मेरा बच्चा तो मुझे बिल्कुल नहीं सताया, मेरे बच्चे ने मेरा पूरा साथ दिया ना मम्मा, बता दो। मैं तो ऐसे नहीं सताती हूँ, हाँ बता दो मम्मा। और घर पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे 2.5 महीने की जर्नी मैंने मुंबई में काट के आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ और सर्दी का प्रॉब्लम हुआ है। सर्दी तो ठीक भी हो गई, कफ़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से। और सेकंड एसी में थे, सेकंड एसी में बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा था क्योंकि एसी बहुत फास्ट था, और हो गई। ओवरऑल थोड़ा सा डरावनी थी जर्नी क्योंकि पूरी ट्रेन खाली थी। लेट होने की वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया था। इसके पापा ने भी बोला था मैं टिकट कैंसिल करके फ़्लाइट का निकालता हूँ 12 तारीख का, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और बाद में मैं पछताई। लेकिन अब क्या करूँ, ज़िद्द मेरी थी तो फंसूँगी मैं ही ना, वही वाली चीज़ हो गई। मेरी ज़िद्द थी कि नहीं मैं इसी ट्रेन से आऊँगी, और मैं आई। लेकिन मैंने कान पकड़ लिया, दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगी ट्रेन से। अगर मैं अकेली हूँ तो हमेशा मैं फ़्लाइट से आऊँगी। मेरी सिर्फ और सिर्फ लगेज की वजह से मुझे ट्रेन से आना पड़ा, क्योंकि लगेज का चार्ज फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक लगेज की वजह से मुझे ट्रेन से आना पड़ा।
ना तो मैं अब इतना लगेज लूँगी और ना तो मैं कभी फ़्लाइट ट्रेन से आऊँगी जल्दी, अकेले रहूँगी तो। नायशा के साथ रहूँगी तो, उसके पापा रहेंगे तो ज़रूर आ जाऊँगी, लेकिन बच्चा लेके अकेले तो नहीं आऊँगी। इतना तो मैंने सबक ले लिया। मतलब रात में सो तो भी डर लगा रहता है कि कहीं से कोई चढ़ ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, अकेले में इतना डर रहता है। तो मैं अब ऐसा डर नहीं ले सकती, बस हो गया, जितना लेना था ले लिया। लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी कि मैं अकेले आ गई, बात इतना बड़ा बच्चा लेके। मुझे आंटी भी बार बार बोल रही थी जो ट्रेन में मिली थी कि तुमने बहुत गलत किया, इतना बड़ा जो रास्ता है ना, बिना जेंट्स के नहीं काटना चाहिए, कोई ना कोई जेंट्स तुम्हारे साथ होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, मेरी गलती थी तो। और बस मैं आई, इन्होंने घर से खाना लेकर आए थे, दाल चावल परवल की सब्ज़ी रोटी, वो खाई। चाय बना के हस्बैंड ने मेरे दिया, मैं पी। और फिर नायशा को नहलाया, मालिश किया, और फिर मैंने भी नहाई, सब कुछ हुआ। और काफ़ी देर तक हस्बैंड से बात की। 9 बज रहा है। कुछ आज बाहर से ऑर्डर करेंगे, आज फुल्ली रेस्ट पे रहूँगी मैं, और फिर कल से मेरा ड्यूटी चालू हो जाएगा, खाना बनाना वगैरह। तो बस, और अभी हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया है। खाना आ जाता है तो मैं दिखाती हूँ क्या मंगाया है हम लोगों ने। मेरा बाबू तो दूध ही पिएगा ना बाबू, है ना नैचू? बोल दो भैया, बोलती नहीं हो भैया। क्या है जी? बालू पता नहीं आ रहा है, ट्रेन बोल इसमें से, टंकी से। और तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे कुछ देर में।